खबर की, जहां पर कांग्रेस ने मंत्री विजय शाह के गुमशुदगी के पोस्टर शहर में लगा दिए हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी करने के बाद गायब हुए मंत्री को ढूंढकर लाने वाले को इनाम देने की बात इन पोस्टर्स में लिखी गई है। कांग्रेस ने कहा है कि जब तक विजय शाह का इस्तीफा नहीं होगा तब तक कांग्रेस प्रदर्शन करती रहेगी। तो गुमशुदगी के ये पोस्टर कांग्रेस के द्वारा लगाए गए हैं। विजय शाह ने जिस तरह से टिप्पणी की थी, गलत टिप्पणी, अभद्र टिप्पणी की थी, उसके लिए कोर्ट में ऑलरेडी मामला चल रहा है। अब इसी बीच कांग्रेस भी हमलावर है, लगातार प्रदर्शन तो कर ही रही है। इसी बीच ये पोस्टर लगाए गए हैं। ज्ञानवानी, सबसे पहले बात करेंगे एमपी की। एमपी में अब संविदा कर्मी भी ट्रांसफर ले सकेंगे। जी हां, नई ट्रांसफर नीति में इसके लिए प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ आपको जानकारी दें, ट्रांसफर लेने पर संविदा कर्मियों को 5 साल के लिए नया एग्रीमेंट करना होगा। इसके तहत जहां नई पदस्थापना चाहिए वहां पर नया एग्रीमेंट करना होगा। हालांकि ट्रांसफर लेने पर कोई भत्ता और छुट्टी नहीं मिलेगी। साथ ही ये तबादला 5 साल की अवधि के लिए होगा और बीच में किसी प्रकार के तबादले का प्रावधान नहीं है। प्रावधान के तहत स्थान परिवर्तन कलेक्टर और प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के बाद ही किया जा सकेगा। ट्रांसफर आदेश जारी होने के बाद 1 हफ्ते के भीतर नए स्थान पर ज्वाइनिंग देनी होगी। तबादला सामान्य प्रशासन विभाग की जारी की गई तारीखों से 1 से 30 मई के बीच होंगे। ये बहुत कम है। एक तो इसके अंदर संशोधन होना चाहिए। सामान्य प्रशासन विभाग का उसमें हवाला दिया गया है, लेकिन सामान्य प्रशासन विभाग ने 1 महीने की नीति जारी की, 1 महीने का समय दिया गया है स्थानांतरण के लिए। वहीं उसमें जो नवीन अनुबंध करना पड़ेगा, पुराना अनुबंध समाप्त हो जाएगा, इससे सीनियरिटी भी चली जाएगी। ये इसमें इसका एक ड्रॉबैक दिखाई देता है। साथ में संविदा कर्मचारियों की जो नीति है, नियमित कर्मचारियों की तरह होनी चाहिए स्थानांतरण नीति, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिन भी संविदा कर्मचारियों को 10 साल हो गए हैं वो नियमितीकरण के हकदार हैं और नियमित कर्मचारियों की भांति ही उनके साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। तो ये नीति का स्वागत तो करते हैं, लेकिन इसमें संशोधन बहुत जरूरी है जो होने चाहिए। तो अब संविदा कर्मी भी ट्रांसफर ले सकेंगे, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ट्रांसफर नीति में इसके लिए प्रावधान भी किया गया है। ट्रांसफर लेने पर संविदा कर्मियों को 5 साल के लिए नया एग्रीमेंट करना होगा। जानकारी ले लेते हैं, ज्यादा रमाकांत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रमाकांत, ये बड़ी खुशखबरी भी मान सकते हैं, हम बड़ी सौगात भी मान सकते हैं संविदा कर्मियों के लिए कि ट्रांसफर अब वो ले सकेंगे। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि ये संविदा कर्मियों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है कि वो अब अपनी इच्छा से ट्रांसफ़र ले सकते हैं। कोई भी अगर किसी बीमारी से ग्रसित है, विधवा है, परित्यक्ता है या पेरेंट्स पर डिपेंडेंट हैं, तो ऐसे जो संविदा कर्मचारी जो अभी राज्य सरकार के अधीन है, लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा ऐसे संविदा कर्मचारी हैं जो अब ट्रांसफ़र ले सकेंगे। अलग अलग विभागों ने अपनी ट्रांसफ़र पॉलिसी जारी की है, जिसमें संविदा कर्मियों को भी अब ट्रांसफ़र लेने का हक दिया गया है। खास बात इसमें यह है कि ट्रांसफ़र जो होंगे वो कलेक्टर और प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के बाद ही होंगे। इसके साथ ही इस बात का भी इसमें जिक्र किया गया है कि जो वर्तमान पदस्थापना है वहाँ से एग्रीमेंट खत्म करना होगा और जहाँ ट्रांसफ़र चाहते हैं वहाँ नया एग्रीमेंट करना होगा। इसके साथ ही 5 साल में सिर्फ एक बार ट्रांसफ़र हो पाएगा। 5 साल के बीच की अवधि में कभी कोई ट्रांसफ़र नहीं ले सकेंगे। कर्मचारियों को ट्रांसफ़र लेने पर भत्ता और अन्य सुविधाएं भी नहीं मिलेंगी। नीति में यह भी प्रावधान किया गया है कि कर्मचारी जो ट्रांसफ़र लेता है उसे 2 हफ्ते के अंदर मौजूदा जगह से जो है वो हटाया जाएगा और उसको अगली जो ज्वाइनिंग दी जानी है वो 1 हफ्ते के अंदर की जानी चाहिए। हालांकि संविदा कर्मियों ने इस नीति का जो है बहुत सम्मान किया है, स्वागत किया है, लेकिन उनकी कुछ मांगे भी हैं। उन्होंने कहा है कि जो सामान्य प्रशासन विभाग ने जो नियमित कर्मचारियों के लिए नीति जारी की है वो 1 मई से 30 मई तक है, लेकिन जो संविदा कर्मियों के लिए नीति जारी की है वो 23 मई को जारी की गई और 30 मई तक ट्रांसफ़र होने हैं। ऐसे में समय अवधि बहुत कम है, इसको थोड़ा बढ़ाया जाना चाहिए। हालांकि स्वागत योग्य ये कदम है, लेकिन कर्मचारियों की मांग है कि समय की जो है वो अवधि जो है थोड़ी बढ़ाई जाए। ठीक जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए रमाकांत, जानकारी को साझा करने के लिए।
एमपी में ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर मंत्रियों ने अपने बंगले के बाहर नोटिस लगा दिए हैं। नोटिस में बंगले पर आकर एप्लीकेशन नहीं देने को कहा गया है। अधिकारी कर्मचारी मनपसंद पोस्टिंग को लेकर माननीयों के घर का चक्कर काट रहे हैं। ऐसे में परेशान मंत्रियों ने अपने घर के बाहर नोटिस बोर्ड लगवा दिए हैं। बीजेपी का कहना है कि ट्रांसफर की ऑनलाइन प्रक्रिया है और इसी के तहत ट्रांसफर किए जाएंगे। तो वहीं कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि भले ऑनलाइन एप्लीकेशन लिए जा रहे हैं लेकिन ट्रांसफर ऑफलाइन किया जा रहा है। महीने में ट्रांसफर और पोस्टिंग का दौर लगातार जारी है। इस बार जो मध्य प्रदेश सरकार ने ट्रांसफर पॉलिसी तय की थी उसमें तय किया था कि जो भी ट्रांसफर पोस्टिंग के आवेदन होंगे वो ऑनलाइन होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो लगातार मंत्रियों के बंगलों के चक्कर काट रहे हैं और कहीं न कहीं अपनी ट्रांसफर की जो है सिफारिश लगा रहे हैं। और यही कारण है कि मंत्रियों के बंगलों पर इस तरह की पोस्टर लगना शुरू हो गए जिसमें साफ तौर पर यह लिखा जा रहा है कि स्थानांतरण ऑनलाइन ही करें, वो ऑफलाइन आवेदन इस कार्यालय में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। सीधे तौर पर यह माना जाए कि जिन लोगों ने ऑनलाइन आवेदन कर दिए वो लोग अब मंत्रियों के यहाँ बंगलों पर लगातार चक्कर काट रहे हैं और यही कारण है कि इस तरह की तख्तियां लगानी पड़ रही है। इस वक्त मैं डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल के बंगले पर मौजूद हूँ जो कि स्वास्थ्य महकमा भी संभालते हो, तो ऐसे में बड़ी संख्या में लोग स्वास्थ्य विभाग से संबंधित लोग उनके यहाँ ट्रांसफर के लिए आ रहे हैं और यही कारण है कि उनको इस तरह के यहाँ पर पोस्टर लगाने पड़े हैं। जनता की सेवा करते हुए परेशान नहीं होते। हमारी कोशिश तो ये है कि जनता जनार्दन परेशान नहीं हो और जब सारी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से सीमित मात्रा में ऑनलाइन की जा रही है, आवेदन से लेकर स्थानांतरण तक की प्रक्रिया नीति सब पारदर्शी ऑनलाइन है, तो जो ट्रांसफर के इच्छुक होते हैं उनकी सहज कोशिश होती है कि यदि कई मंत्री से मिलकर आवेदन दें तो उसमें उन्हीं को कष्ट जाता है क्योंकि वो प्रक्रिया तो सारी ऑनलाइन है। इसलिए इस भाव से कि जनता जनार्दन को तकलीफ कष्ट न हो इस प्रकार की कोशिश की जा रही है क्योंकि सारी प्रक्रिया तो पारदर्शी ऑनलाइन है। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार में जिस तरीके से ट्रांसफर उद्योग फल फूल रहा है, आपने देखा कि ऑनलाइन ट्रांसफर की बात कही जाती है, ऑफलाइन लिस्टें जारी कर दी जाती है। मंत्रियों के बंगले के बाहर नोटिस चस्पा है कि हमारे यहाँ ना आए, हमारे जो दलाल हैं उनसे संपर्क करें। निश्चित ही हर मंत्री के बंगले पे 4-6 दलाल सक्रिय हैं जो आम जनता से और कर्मचारियों से पैसा लूटने का कार्य कर रहे हैं और ट्रांसफर उद्योग पूरी तरीके से मध्य प्रदेश में फल फूल रहा है।